कि समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक किसी का सम्मान किया तो ब्राह्मणों का सम्मान किया। चाहे जनेश्वर मिश्र जी रहे हों, चाहे विभेश्वर तिवारी जी रहे हों। मुहम्मदाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी का विकलांग लड़का, वो जात का ब्राह्मण, उसको इस प्रशासन ने जो है थाने के अंदर पीट पीट करके मार डाला। भगवान इस पार्टी को सब कुछ दे दिया है, तानाशाही है ही है और रुपया है ही है। गरीब परिवार को जो है पैसे पर मैनेज कर लिया गया और उसके बयान को बदलवा दिया गया। इससे उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ब्राह्मण ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और किसी को धोखा देने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसके मंत्रियों को खुद ही उनके दिल पर हाथ रख कर पूछा जाए कि आपकी हैसियत क्या है। यूपी का चुनाव अब नज़दीक है, सभी दल तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कल ब्राह्मण नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक कर रही है। मुद्दे भी उठेंगे। तैयारी है जनेश्वर मिश्र जयंती के जरिए एक मैसेज जो है वो दिया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी हैं। सनातन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप आज लखनऊ में हैं और कल एक बड़ी बैठक है और आप खुद एक बहुत बड़ा चेहरा है पार्टी का, ब्राह्मण चेहरा आपको कहा जाता है। क्या कुछ बैठक की रूपरेखा रहने वाली है? क्या कुछ अखिलेश यादव की तरफ से निर्देश आप लोगों को मिले हैं? बैठक में क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 5 अगस्त 2025 को हर साल के बाद जो है पंडित जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम होता रहा है। जब वो तब से दिल्ली थे तो दिल्ली का कार्यक्रम होता था, उनका आवास 8 राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर। उनके न रहने के बाद समाजवादी पार्टी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया। वहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है। हर साल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज अध्यक्ष या अब एक मुख्यमंत्री भी रहे, तो 5 अगस्त को जाकर वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जनेश्वर मिश्र जी जो है एक महान समाजवादियों में थे और उनके विचार आज भी लोगों को कुरेदता रहता है। वो जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके थे। समाजवाद कूट कूट करके भरा हुआ था। परिवारवाद से इतना दूर रहे कि राजनीति में उनके परिवार का आज तक किसी सदस्य की एंट्री तक नहीं हुई। 4 बार जो है देश के जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उनके पास पूरे ही प्रदेश में, हिंदुस्तान में कोई एक अपने रहने के लिए मकान तक भी नहीं है। उसे समाजवादी नेता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पिछले साल जब कार्यक्रम हुआ तो हम लोग पार्टी कार्यालय पर आए, तो मैंने राष्ट्रीय से अनुरोध किया कि पंडित जनेश्वर मिश्र का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए और आज ही मुझे आप आदेश कीजिए कि 5 अगस्त पर हम लोग कार्यक्रम, क्योंकि हर साल आप लोग का प्रोग्राम करते हैं, इस बार क्या खास होने वाला है? क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष भी है। हाँ, तो हमने इस पर नहीं कि मामला चुनाव से होगा। मैंने ये कहा कि ऐसे महान समाजवादियों पर कार्यक्रम बड़े होने चाहिए और विचार आने चाहिए। राष्ट्रपति ने उसी दिन हमसे हाँ कह दिया। उसका समय बीतता गया। इधर हम 13 मई को मिले। मैंने कहा कि आपसे एक बात हुई थी, कहाँ कार्यक्रम को कीजिए और ठीक से देख लीजिएगा उसको। तो क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में? तो उसमें जो है हम उसके बाद यही बीमार पड़ गए हम, और बीमार पड़ के सिविल में हॉस्पिटल में कुछ दिन भर्ती रहे। उसके बाद से जा कर के हम एम्स में भर्ती हो गए। बड़ी तो कोई कार्यक्रम के रूप में नहीं बनी, लेकिन मेरी कोशिश रही कि मैं जनपदों पर एक 2 आदमी को मैं टच करूं कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या उनकी विचारधाराएं समाजवादी हैं, उनको बुला करके हम एक छोटी सी बैठक कर लें और उसके बाद से जो है हम उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दें कि आप लोग जो है कमिश्नरी स्तर पर एक बैठक कराइए और बैठक करा करके हम अपने लोगों को समेटने के लिए कि हमारे लोग बिखरे हुए हैं और आप देखते होंगे भाषाएं किस तरह की राजनीति में बोली जा रही है कि बटोगे तो कटोगे, तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो हमने ये देखा कि ब्राह्मण ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और किसी को धोखा देने काम किया है। ब्राह्मण कभी शासक की भूमिका में रहा है नहीं। तो आपको लगता है कि बीजेपी हमेशा मंत्री की भूमिका रहा। आपको लगता है बीजेपी सरकार में क्या ब्राह्मण नाराज हैं इस वक्त? अच्छा, उदाहरण के तौर पर मैं जिस क्षेत्र से सांसद हूँ उस क्षेत्र में गाजीपुर का 2 विधानसभा पड़ता है,
मोहम्मदाबाद, जौहराबाद। मोहम्मदाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी का विकलांग लड़का, वो जात का ब्राह्मण, उसके प्रशासन ने जो है थाने के अंदर पीट पीट करके मार डाला। उसका बाप चिल्लाता रहा, उसका भाई चिल्लाता रहा, उसके एफआईआर तक नहीं होने दे रहे थे लोग। और बाद में इनके पास भगवान इस पार्टी को सब कुछ दे दिया है, तानाशाही है ही है और रुपया है ही है। गरीब परिवार को जो है पैसे पे मैनेज कर लिया गया और उसके बयान को बदलवा दिया गया। इससे उस आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो आत्मा जो है तड़प रही होगी कि मैं जिस पार्टी के लिए काम किया, उस पार्टी के सरकार रहते हुए हमको न्याय नहीं मिला। सनातन जी, एक जवाब आपसे मैं चाहता हूँ। बीजेपी के तमाम नेता बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, सवर्ण विरोधी है। ये आपने तमाम बयान सुने होंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बार कहा गया विधानसभा में। इसका जवाब एक ब्राह्मण नेता के तौर पर आप कैसे देंगे? आपके माध्यम से मैं यह प्रदेश और देश के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक किसी का सम्मान किया हो तो ब्राह्मणों को सम्मान किया। चाहे जनेश्वर मिश्र जी रहे हों, चाहे विभेश्वर तिवारी जी रहे हों, चाहे रामाशंकर कौशिक जी रहे हों, हमेशा पार्टी के ऊंचे और शीर्ष स्थानों पर रहने का काम किया और सम्मान दिया गया। और समाजवादी पार्टी की एक योजना बता दें लोग, जो समाजवादी पार्टी के सरकार में जो है, समाजवादी पार्टी के जो है सरकार द्वारा चालू की गई है, और उसमें कोई जात भेद किसी भी जात और किसी भी धर्म से किया गया हो। बीजेपी के तमाम नेता ये भी, हालांकि अखिलेश यादव कह चुके हैं पीडीए में ए माने अगड़ा भी है। बीजेपी कहती है कि इनके पीडीए में सवर्ण के लिए जगह नहीं है। भाजपा, उनके तमाम नेता जो कुछ भी है बोलते रहते हैं। वहाँ बोलने की छूट है, वहाँ दो छूट है, बोलने की और लूटने की। ये पूरी भाजपा को छूट दे दिया गया है कि जो क्षेत्र हो तो क्षेत्र को लूटो, जिलेवार हो तो जिले के लूटो, प्रदेश को लूटो, देश को लूटो, और देश को जो है ऐसा भ्रम फैलाए रखो कि हम हमेशा सरकार में बने रहें। वो ब्राह्मण विरोधी किस बात के लिए कहते हैं? अगर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना तो जैसो में पार्क बना, सबसे बड़े पदों पर ब्राह्मण रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर किसानों का कर्ज माफ है तो उसमें ब्राह्मण नहीं थे, उसमें ठाकुर नहीं थे, ये लोग कर्ज माफी नहीं हुई थी। किसानों के दुर्घटना पर 1 लाख नेताजी ने जो है दुर्घटना बीमा योजना काम किया, और किसी सरकार ने क्यों नहीं दिया? एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि जो है हम आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर छोड़ देंगे, 9 सीटें जीतेंगे। एक भी वही फंसी हुई है। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजनीति से भी बढ़कर करके एक सामाजिक जीवन होता है, और हमारी एक सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो न उनके परिवार के हित में है, न उनके समाज के हित में है, न उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है, और न देश के हित में है। हमारे देश की सभ्यता ऐसी नहीं रही है कि आप निर्णय ले लेते हो। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वास्तव में प्रकाश राजभर सही कह रहे हैं। चुनाव होता है, वोट बक्से में बंद रहता है, और देश के गृह मंत्री बता देते हैं कि हम इतनी सीटें पाने जा रहे हैं। तो हो सके तो कुछ बुद्धि उनको भी दे दिए हों, और भी बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के सबकी जमानत जब्त करा दूंगा। तो माता को सीखे हुए हैं उनसे। असल में असदुद्दीन ओवैसी आए बहराइच में, उन्होंने रैली की है। क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन के बारे में AIMIM के साथ सोच सकती है, क्योंकि वो भी गठबंधन साथी ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, सबको सम्मान है। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पार्टी को तोड़ना चाहते हैं या देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनसे हमारा समझ से कोई तालमेल नहीं करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कल एक बड़ी बैठक है, ब्राह्मण समाज के तमाम नेता इकट्ठा हो रहे हैं, बड़ी प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं। कल की बैठक को चुनाव के मद्देनज़र भी देखा जा रहा है, वो भी तब जब ब्राह्मणों की नाराज़गी पूरे प्रदेश में बताई जा रही है, चाहे सरकार को लेकर हो चाहे किसी पार्टी को लेकर हो। कैसे कल के बैठक को लेकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर आपके समाज के जो लोग? देखिए, हम अपने समाज के लोगों, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने किसी को धोखा देने का काम नहीं किया। कई राजाओं के साथ मंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजा को
अरे ब्राह्मण महामंत्री किसी को धोखा देने का काम नहीं किया है। आज जो है हम दुखी इस बात के लिए हैं कि हमारे समाज ने जब कांग्रेस को छोड़ा तो भाजपा को अपनाया। हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, इस दर्द को झेले हैं कि हम लोग जिसके लिए काम किए वो भी साथ छोड़ दिया, भाजपा को हो गए। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, मंत्री बनना आसान है, ये तो जुगाड़ की गणित है, गणित है। कोई मंत्री बन जाएगा और किसी मंत्री को बगल में बैठा दिया जाएगा। लेकिन मंत्री की हैसियत उससे क्या है, इसका अवलोकन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसके मंत्रियों को खुद ही उनके दिल पर हाथ रख कर पूछा जाए कि आपकी हैसियत क्या है। बलिया में क्या हो रहा है विधानसभा में इस बार सीट्स को लेकर? बलिया हम समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतेंगे। और बलिया में एक चीज़ हो रहा है, कभी आप बलिया आइए, अब बलिया को देखिए, बलिया क्रांतिकारी जिला है, लेकिन इस समय लग रहा है कि कुछ शिथिलता जैसे आ गई है। कभी कोई मंत्री जी है बयान देते हैं कि हम कटहर नाले को जो है जुहू चौपाटी बना देंगे। जनता सोचती है, अरे भाई तो सही है, यही एक ऐसा है कि कटहर नाले को भी जुहू चौपाटी बना देगा। फिर आता है कि मैं इंटरनेशनल बस अड्डा बना रहा हूँ वहाँ बिहार बॉर्डर पर। लोग कहते तो हमारा बलिया और इंटरनेशनल हो जाएगा। फिर कोई कहता है कि यहाँ जहाज उतरेगी, और भी लोग सोचते हैं कि बढ़िया है भाई, हमारे विरोध में लड़े हैं नीरज शेखर, वो भी राज्यसभा है और उनके मंत्री हैं, चलिए हमको भी एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हम लोग तो जेल बलिया जो है जेल पहले नहीं बनी, पहले कैदियों को शिफ्ट कर दिया गया, मऊ जाते हैं। अब आप बताइए कि आदमी बलिया से मऊ जाता होगा, उससे क्या तकलीफ है। अगर ये पार्टी के लोग समझते तो पहले जेल बनाते, तब कैदियों को ट्रांसफ़र करने का काम करते। तो लोग हमेशा इस सोच पड़े कि बलिया में क्या हो रहा है, बलिया में क्या हो रहा है, बलिया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कब 2 भाग में बन रहा है, 3 भाग में बन रहा है, ये उद्घाटन हो रहा है, न वो जो है जुहू चौपाटी देख पा रहे हैं। शिव पुराण आजकल चल रही है दयाशंकर सिंह की, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग जो है देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, लेकिन देवी देवता जो हमारे हैं वो व्यापार की दृष्टि से नहीं है, ये व्यापार ही लोगों का है। ये हमारे अंदर जो है भ्रांतियाँ पैदा करने का काम करते हैं। और शिव पुराण में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप कोई राजनीतिक आदमी कार्य कराए और उनसे वोट मंगवाए। और इतने बड़े विद्वान हैं, उनका मैं नाम सुना हूँ, देखा नहीं हूँ, जो आ करके बलिया में प्रवचन करने का काम कर रहे हों। अब बलिया के इतिहास को पता नहीं लगे, वो बता दिए कि भृगु जी मुनि का यही जन्मस्थली है। अब बताइए, अगर इतने विद्वान थे, इतने वो आस्थावान है, इतने उनकी जो है योग्यता है, तो ये भी नहीं जानकारी थी कि बलिया जो है भृगु मुनि की जो है तपस्थली है, जन्मस्थली नहीं है। तो किसी समझ से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने भी कहा है, लेकिन 60 रूप मैंने आपको उस पर देखा है टीवी स्क्रीन पर कि लोग भक्ति की बात करें, बलिया के राजनीतिक पर चर्चा ना करें। तो बलिया इतना हमारा कुछ है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। और आपने सुना सनातन पांडे, सांसद समाजवादी पार्टी, और साफ कह रहे हैं बड़ी बैठक है और कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इसके ज़रिए ब्राह्मणों के बीच में एक बड़ा संदेश देना चाहती है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।